राधे राधे एवरीवन, मैं नीतू शर्मा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सांपदा माता का डोरा कब और कैसे खोला जाता है। तो देखिए, सांपदा माता का डोरा वैशाख के महीने में किसी भी शुभ दिन आप ये डोरा खोल सकते हैं। जिस दिन आप डोरा खोलेंगे उस दिन सांपदा माता का व्रत करना होता है। डोरा खोलने के लिए पीपल की पूजा की जाती है, तो पीपल के नीचे बैठकर ही हमें ये डोरा खोलना होता है। तो देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे आप पहले थोड़ी साफ सफाई कर लें, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालकर हम इस तरह से लीप लेंगे और फिर हम स्वास्तिक बना देंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमने सांपदा माता का डोरा लिया था तब पीपल की पूजा की थी, ठीक उसी तरह से हमें डोरा खोलते समय भी पीपल की पूजा करनी होती है। यहाँ पर हम गणेश जी के रूप में स्वास्तिक का पूजन करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम सबसे पहले पीपल में जल सींचेंगे। वैशाख के महीने में पीपल में जल सींचना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, तो पीपल में जल सींचें। उसके बाद डोरा खोलकर हम स्वास्तिक पर रख देंगे। तो देखिए, मैंने पीपल के एक पत्ते पर ही डोरा रख दिया है। आप पत्ते पर भी रख सकते हैं, सीधा स्वास्तिक पर भी डोरा रख सकते हैं। पीपल का पत्ता हमें तोड़ना नहीं है, आसपास कोई भी पत्ता मिल जाए उस पर आप रख दीजिए। इसके बाद हम घी का दिया जलाएंगे। और मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, वैशाख के महीने में किसी भी शुभ दिन आप सांपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। डोरा जिस दिन खोलेंगे उस दिन भी आपको व्रत करना है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, गेहूं के आटे से बना हुआ मीठा भोजन करना है। सांपदा माता के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो देखिए, एक कटोरी में तो हम यहाँ पर बायना निकालने के लिए भोग और दक्षिणा रख लेंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे और पीपल को भोग समर्पित करेंगे। तो जो हमने पूड़े बनाए हैं, हम कटोरी में तो बायने के लिए रख लेंगे और अलग से पूड़े हम भोग के लिए समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने भोग के लिए पूड़े समर्पित कर दिए हैं और साथ में ही हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो दक्षिणा के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ सिक्के समर्पित किए हैं। इसके बाद जो हमने कहानी सुनते समय जौ के या गेहूं के जो भी दाने आपने हाथ में लिए थे, वही 16 दाने हाथ में लेकर आपको कहानी सुननी है। तो यहाँ पर हम संपदा माता की कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि ये औरतें क्या लेकर जा रही हैं। रानी ने अपनी दासी को कहा कि जाओ और जाकर पता लगा कर आओ कि ये भीड़ कैसी लगी हुई है। दासी गई और देखकर आई। आकर बोली कि एक बुढ़िया है जो सांपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में धन लक्ष्मी और वैभव आता है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ से बनाया हुआ है। हल्दी में उसको रंगा है। पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा की और अपने गले में वह डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो देखा कि रानी के गले में डोरा बंधा हुआ है। राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या है, तो रानी ने बताया कि यह सांपदा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस रात राजा को सौपन में संपदा माता को सांपदा माता भी कहा जाता है, संपदा माता राजा के सौपन में आई और राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाने से तुम्हारे घर में जितना भी धन है वह कोयला बन जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला बन गया था। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। हम जंगल में जाएंगे और वहीं पर कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। इस घर में हम ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया बाती करेगी, पानी भरेगी और घर में झाड़ू लगाएगी और घर में बैठी रहेगी। घर में ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर राजा रानी घर से निकल गई। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोले कि तू इनको भून कर रख, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब राजा रानी तीतर खाने के लिए बैठे तो जले हुए तीतर भी उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर गया। जब बहन के घर पहुंचे तो बहन ने राजा रानी को पुराने घर में ठहराया। राजा रानी जब पुराने घर में गए तो उस घर में एक सोने का बछेड़ा पड़ा था। जैसे ही राजा रानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन उस बछेड़े को खा गई। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। वो दोनों वहां से चले गए। वहां से राजा के दोस्त के पास गए। राजा के दोस्त ने भी राजा और रानी को अपने पुराने घर में ठहराया।
जब राजा रानी दोस्त के पुराने घर में गए तो उन्होंने देखा कि एक 9 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ है। खूंटी के पास ही एक मोर बना हुआ था। राजा रानी के देखते ही देखते वह मोर उस हार को निगल गया। राजा ने कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। तब रानी ने कहा कि किसी के भी घर जाने की बजाय हम जंगल में चलेंगे, लकड़ी काटकर अपना पेट पाल लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि इस स्त्री पुरुष के आने से ये बगीचा हरा हो गया है। बगीचे के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जिनके आने से 12 वर्ष से सूखा हुआ यह बाग भी हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। बाग के मालिक ने दोनों को अपने बाग में काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 साल हो गया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा माता का डोरा ले रही थी और पूजा कर रही थी। तब रानी ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो बाग की मालकिन ने बताया कि मैं संपदा माता का डोरा ले रही हूँ और संपदा माता की कहानी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी ये डोरा लूंगी। रानी ने भी संपदा माता का डोरा लिया, पूजा की और कहानी सुनकर डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा है तो राजा ने रानी से पूछा कि ये गले में क्या बांधा है। तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था, उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो हमारे पहले दिन दोबारा लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह ही सौपन में एक स्त्री दिखाई दी। एक स्त्री ने कहा कि मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। सुबह उठकर राजा ने रानी को कहा कि हमारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमें अपने घर चलना चाहिए। तब दोनों ने मालिक से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। तब मालिक ने दोनों को बहुत सारा धन देकर उन दोनों को वहां से विदा कर दिया। वहां से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने राजा नल और रानी को नए महल में ठहराया। तब राजा नल ने कहा कि नहीं, हमें उसी पुराने महल में ठहराओ जहां हमें पहले ठहराया था। जब पुराने महल में गए तो राजा रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निगल लिया था वही मोर धीरे धीरे से हार उगल रहा है। हार को देखकर राजा ने कहा कि देखो रानी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन ने भी उनको नए महल में ठहराया, लेकिन राजा नल ने कहा नहीं बहन, हमें वहीं ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। जब वो पुराने घर में गया तो देखा कि धरती ने जो बर्छी निगल ली थी वह धीरे धीरे से वापस उगल दी है, यानी कि बर्छी वापस जमीन के ऊपर आ गई है। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, ये कलंक भी खत्म हो गया है। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा कि 2 तीतर पड़े हुए हैं। वो समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो जलने के बाद भी उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। महल की तरफ गए तो देखा कि महल का दरवाजा जो टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। घर में जैसा पहले धन दौलत था उससे भी ज्यादा धन दौलत हो गया। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी का विवाह किया और खूब सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी को विदा किया। उसके बाद रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूरी की रसोई बनाई और संपदा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न धन से भर गया। हे संपदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसा आपने राजा रानी के साथ बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अन्न धन से भरे रखना। ये थी संपदा माता की कहानी। इसके बाद हम एक बिंदायक जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बिंदायक जी महाराज एक डीबले में चावल और कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया बोली लाओ मैं खीर बना देती हूँ। बुढ़िया एक छोटा सा कटोरा लेकर आ गई। तब बिंदायक जी बोले कि बुढ़िया कटोरा क्यों लेके आई हो, बड़ा सा भगोना लेकर आओ। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरे घर में तो भगोना नहीं है। बिंदायक जी महाराज बोले कि अंदर जाके देखो भगोना मिल जाएगा।
जब बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि बहुत सारे भगोने रखे हैं। बुढ़िया भगोना लेकर आई। जैसे ही कुलिया का दूध भगोने में डाला, पूरा भगोना दूध से भर गया। बुढ़िया खीर बनाने लगी। तब विनायक जी बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब खीर बन जाए तब मुझे बुला लेना। अब जब खीर बनी तो बुढ़िया के मन में लालच आ गया। जैसे ही खीर में उफान आए, बुढ़िया उतार के पी जाए। जैसे ही खीर में उफान आए, बुढ़िया उतार के पी जाए। विनायक महाराज सब कुछ देख रहे थे। अब खीर बनने के बाद बुढ़िया ने आवाज लगाई, विनायक महाराज जीम लो। विनायक महाराज बोले कि बुढ़िया सच सच बता, ये खीर झूठी है कि सच्ची है? बुढ़िया बोली, महाराज मैंने तो ना कभी दूध देखे, ना कभी चावल देखे, ना कभी खीर देखी। अब जैसे ही उफान आया, मेरे मन में तो लालच आ गया, मैंने तो खीर उतार कर पी ली। तब विनायक महाराज बुढ़िया की सच्चाई से खुश होकर उसको अन्न धन लक्ष्मी देकर वहां से विदा हुए। हे विनायक महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही सब पर कृपा दृष्टि बनाना और सबके घर आप धन दौलत से भरे रखना। इस तरह से हमारी संपदा माता की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो 16 दाने हमने हाथ में लिए हैं वो हम पीपल देवता को समर्पित करेंगे, और जो डोरा खोलकर हमने स्वास्तिक पर रखा है, ये डोरा हम पीपल के नीचे दबा देंगे। तो देखिए थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से हमें हटा लेनी है, उस पे हमने ये डोरा रखना है और उसके बाद इसको वापस से ढक देना है। तो इस तरह से हमें डोरा दबा देना है। और जो कटोरी में हमने पूड़े रखे थे, ये पूड़े हम अपनी सासू जी को दे देंगे। आप दक्षिणा भी इसमें जरूर रख दें, तो यथासंभव आप दक्षिणा रखकर इनको मिनस कर अपनी सासू जी को दे दें। पानी हाथ में लेकर इस तरह से हम इन्हें मिनस देंगे और ये हमें जाकर अपनी सासू जी को देने हैं। इसके बाद हम पीपल की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप पीपल की 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपसे हो सके उतनी परिक्रमा आप जरूर करें। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम संपदा माता का व्रत करते हैं और संपदा माता का डोरा खोलते हैं। आप ये डोरा घर पर भी खोल सकते हैं। अगर आप पीपल के पास नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप बहुत आसानी से संपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। और घर पर डोरा कैसे खोलना है, इसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। संपदा माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय संपदा माता की। राधे राधे।